कभी ध्यान दिया है कि जो सबसे ताकतवर दिखते हैं वे अक्सर सबसे कम बोलते हैं? जिनके अंदर पूरा भराव होता है उन्हें शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। जो सच में सुनना जानते हैं वे बोलने की सीमा से आगे पहुंच चुके होते हैं, क्योंकि बोलना बाहर की ओर होता है और सुनना भीतर की ओर की यात्रा है। इंसान जन्म से सुनने की शक्ति लेकर आता है, पर सुनने की असली कला बहुत कम लोगों में पनपती है। कान सबके पास है, पर ध्यान बहुत कम के पास होता है। हर कोई सुनता है, पर कोई वास्तव में नहीं सुनता। सुनना केवल शब्द पकड़ना नहीं है। सुनना आत्मा से आत्मा के बीच की खामोशी को महसूस करना है। उस जगह को सुनना जहां शब्द न पहुंचे और सच्चाई झलकती हो। सच्ची ताकत वहीं से उठती है जहां व्यक्ति सुनना शुरू करता है। पहले दूसरों को नहीं, खुद को सुनने लगता है। बाहरी शोर धीरे धीरे थम जाता है और भीतर की आवाज स्पष्ट होने लगती है। लोग सोचते हैं कि ताकत बोलने में है। जो ज्यादा बोलता है, बहस जीतता है, सबके सामने शब्दों का शोर फैलाता है, वही प्रभावशाली है। पर जो सच में जागा है वह जानता है कि बोलने से शक्ति नहीं मिलती, बल्कि बोलने से ऊर्जा बिखरती है। हर शब्द ऊर्जा है, हर वाक्य एक तरंग है। जब तुम लगातार बोलते रहते हो तो तुम्हारी चेतना बाहर बह जाती है, पर जब तुम चुप रहते हो और सुनते हो तो वही ऊर्जा भीतर लौटकर जमा होने लगती है और वहीं से असली ताकत पैदा होती है। शांत रहना कायरता नहीं है, यह गहरी शक्ति का रूप है। चुप रहना मुश्किल तब होता है जब भीतर शोर हो, प्रतिक्रिया, क्रोध, असुरक्षा, तब मन बोलने को मजबूर करता है। पर जो व्यक्ति सुनना सीख लेता है वह इन भावों को बिना बोले देख लेता है। देखने से और सुनने से सब कुछ बदलने लगता है। सच्चा श्रोता एक ध्यानपूर्ण व्यक्ति होता है, क्योंकि सुनना अपने आप में ध्यान है। जब तुम किसी को पूरे मन से सुनते हो तो तुम सोच नहीं रहे होते, तर्क नहीं कर रहे होते, तुम बस पूरी तरह मौजूद होते हो। वही क्षण ध्यान का क्षण है और उसी क्षण तुम भीतर उतरने लगते हो। जो बोलता है वह बाहर की दुनिया में खो जाता है, जो सुनता है वह भीतर की दुनिया में प्रवेश करता है, और भीतर की दुनिया ही असली शक्ति का स्रोत है। वहां न तो प्रतिस्पर्धा है, न प्रमाण, न कोई तुलना, बस अस्तित्व है, शांत, पूर्ण और असीम। जब तुम सुनते हो तब तुम अपने चारों ओर की सूक्ष्म ऊर्जा महसूस करने लगते हो। हवा की हलचल, पेड़ों की सरसराहट, किसी के मन की थरथराहट, किसी शब्द के पीछे छिपी भावना, सब कुछ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरता है। और जब यह सुनना गहरा होता है तो तुम खुद को भी सुनने लगते हो। अपनी सांस, अपने दिल की धड़कन, अपनी बेचैनी, अपना मौन, वे भी भीतर की आवाज को साफ करते हैं। वह आवाज जो हमेशा थी, पर तुम्हारा ध्यान कभी वहां नहीं गया। सुनना एक ध्यान है, और जो ध्यानपूर्ण है वही शक्तिशाली है, क्योंकि ध्यान ही ऊर्जा का रूपांतरण है। जितना तुम सुनते हो उतना तुम समाहित होते जाते हो। तुम्हारी शक्ति फैलने की बजाय केंद्रित होने लगती है, और जब शक्ति केंद्रित होती है तो वह विस्फोटक बनती है। तब वह शब्दों की नहीं, उपस्थिति की भाषा बोलती है। तुम्हें किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा मौन ही लोगों के हृदय तक पहुंच जाता है। तुम्हारा होना ही संदेश बन जाता है। और यही सच्ची ताकत है। जहां कुछ कहा नहीं जाता वहां भी सब कुछ कहा जा चुका होता है। तुम बोलकर दुनिया को जीत नहीं सकते, पर सुनकर खुद को जीत सकते हो। जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। यही मौन की शक्ति है, यही सुनने की महिमा है। जब तुम सचमुच सुनते हो तो तुम केवल कानों से नहीं सुनते, तुम अपने पूरे अस्तित्व से सुनते हो। सुनना केवल ध्वनि का अनुभव नहीं है, यह आत्मा के कंपन को महसूस करना है। क्योंकि जब तुम किसी को सच्चे मन से सुनते हो तुम उसके शब्दों से आगे चले जाते हो, तुम उसकी आत्मा को सुनने लगते हो। वह जो शब्दों के पीछे छिपी होती है और अक्सर सीधे सुनाई नहीं देती, पर एक सजग हृदय उसे पकड़ लेता है। सुनने वाला व्यक्ति संवेदनशील होता है। वह दूसरों के साथ साथ खुद को भी सुनता है।
वह अपनी हर भावना, हर प्रतिक्रिया को देखता है। जब कोई कुछ कहता है तो भीतर जो हलचल उठती है वह भी संदेश बन जाती है, वह श्रोता उसे भी सुनता है। जो भीतर और बाहर दोनों को सुनने लगता है वह दोनों के बीच की रेखा मिटा देता है, वह अद्वैत में प्रवेश कर जाता है। यही सुनने का परम फल है। शक्ति का अर्थ केवल बाहरी सामर्थ्य नहीं है, शक्ति का अर्थ है भीतर स्थिर रहना, अडिग रहना। जब दुनिया चारों ओर बदल रही हो, कोई तुम्हें उकसा रहा हो, तुम्हारे शब्दों को चुनौती दे रहा हो, और तब भी तुम शांत रहकर बिना प्रतिक्रिया के सुन पाओ, तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर शक्ति का स्रोत जाग चुका है। कमजोर व्यक्ति बोल पड़ता है, मजबूत व्यक्ति सुनता है। कमजोर व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है, मजबूत व्यक्ति ठहरता है, देखता, समझता, और फिर यदि आवश्यक हो तो बोलता है। और तब उसका हर शब्द वज्र बन जाता है, क्योंकि वह मौन से निकला होता है। मौन से निकला हुआ शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह सीधे हृदय को छूता है। वह सिर्फ ध्वनि नहीं, ऊर्जा होता है। सुनने से भीतर एक नया आयाम खुलता है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम दूसरों को नहीं, जीवन को सुनने लगे हो। सूरज की किरणें कुछ कहती हैं, चिड़ियों की चहचहाहट कुछ फुसफुसाती है, हवा जब चेहरे को छूती है तो उसमें भी कोई अनकहा संदेश होता है। जो व्यक्ति सुनने की कला सीख लेता है वह पूरे अस्तित्व से संवाद करने लगता है। तब उसके लिए बोलना गौण हो जाता है, क्योंकि जो कहा जा सकता है वह अधूरा है, और जो सत्य है वह केवल मौन में सुना जा सकता है। दुनिया में ज्यादातर लोग थके हुए हैं, क्योंकि वे लगातार बोल रहे हैं, खुद से भी, दूसरों से भी, जीवन से भी। पर उस संवाद में मौन नहीं है। वे बोलते हैं ताकि कुछ सिद्ध कर सके, कुछ जताएं, अपनी मौजूदगी साबित करें। लेकिन जो सच में उपस्थित है उसे कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं, उसका मौन ही साक्ष्य है, उसका शांत रहना ही उसकी ताकत का प्रमाण है। जो सुनता है वह अपने अहंकार को धीरे धीरे खोने लगता है, क्योंकि सुनना संभव तभी है जब तुम मान लो कि तुम्हें सब कुछ नहीं पता। जब तुम खुले और ग्रहणशील होते हो तब अस्तित्व तुम्हें भरने लगता है, जैसे खाली पात्र में जल स्वतः भरता है। वही भरना आनंद है, वही सच्ची शक्ति है। सुनने का अर्थ है स्वयं को रिक्त कर देना। जैसे किसी झील का पानी स्थिर हो जाए और आकाश उसका प्रतिबिंब बनकर उसमें उतर आए। सुनने वाला वही झील है, शांत, स्थिर, स्वच्छ। उसकी नजर में सब कुछ उतर जाता है और वह साक्षी बनकर देखता है। साक्षी होना सुनने की पराकाष्ठा है, क्योंकि वहां सुनने वाला नहीं बचता, सिर्फ सुनना रह जाता है। जब तुम इतने मौन हो जाते हो कि सुनने वाला और सुना जाने वाला एक हो जाएं, तब तुम जीवन के सबसे रहस्यमय बिंदु पर पहुंच जाते हो। वहां से एक नई शक्ति प्रकट होती है, न अहंकार की, न प्रदर्शन की। वह स्वाभाविक है और प्रेम की तरह बहती है। ऐसी शक्ति को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि यह भीतर से आती है। यह किसी को दबाने के लिए नहीं, सबको जोड़ने के लिए होती है। सुनने वाला व्यक्ति अलगाव में नहीं रहता, वह एकत्व में जीता है। वह समझता है कि मैं और तुम अलग नहीं है, हम एक ही जीवन की दो तरंगे हैं, एक ही सागर की दो लहरें। जब यह समझ आती है, सारा संघर्ष मिटने लगता है, और जहां संघर्ष नहीं वहां से सच्ची शक्ति जन्म लेती है। सुनना केवल एक क्रिया नहीं, यह चेतना की परिपक्वता है। जिस क्षण तुम सचमुच सुनना आरंभ करते हो उसी क्षण भीतर एक दीपक जलता है, जागरूकता का दीपक, जो धीरे धीरे तुम्हारे अंधकार को मिटाता है। तब तुम हर शब्द के पीछे छिपा अर्थ सुनते हो, हर भावना के पीछे छिपा मौन पहचानते हो। तुम केवल सुनते नहीं, देखना भी सीख जाते हो। सुनने में एक नई दृष्टि जाग उठती है। सुनने का अर्थ है अपनी भीतर की हर हलचल को जानना। जब कोई कुछ कहता है तब तुम्हारे भीतर जो प्रतिक्रिया उठती है उसे देखना और समझना भी सुनना है। सुनना केवल बाहर की बात नहीं,
भीतर की हर लहर को पहचानना भी उतना ही जरूरी है। जब तुम भीतर और बाहर दोनों को सुनने लगते हो, तब तुम द्वारों को पार कर लेते हो। तुम अब सीमित नहीं रहते, तुम्हारे भीतर गहरी शांति उतरती है। अधिकतर लोग सुनते हैं केवल उत्तर देने के लिए, आधा मन पहले से बोलने में व्यस्त रहता है। वे किसी के वाक्य के बीच सोचते रहते हैं कि इसका जवाब क्या देना है, कैसे विरोध करना है, या अपनी बात कैसे रखना है। ऐसे में वे सुन ही नहीं पाते। वे प्रतीक्षा करते हैं कि सामने वाला चुप हो जाए ताकि वे बोल सके। यह सुनने की अधूरी क्रिया है, यह अहंकार का संवाद है। असली सुनना तब होता है जब तुम पूरी तरह मौन हो, जब भीतर कोई विचार न चल रहा हो, कोई प्रत्युत्तर न हो, सिर्फ उपस्थिति हो। तब तुम दूसरे को नहीं, अस्तित्व को सुनते हो। गहराई से सुनना तुम्हें मौन की ओर करीब ले जाता है। जब तुम गहराई से सुनते हो तो शब्दों की जरूरत घटने लगती है। भीतर कुछ जाग उठता है जो बिना शब्दों के जानता है। यही जानना ही ध्यान है। यहां विचार रुक जाते हैं और जीवन स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे धुंध छंट जाए। इस अवस्था में व्यक्ति केवल सुनता नहीं, उपस्थिति बन जाता है। जहां वह है वहां एक शांत ऊर्जा फैलती है। वह बोले या न बोले फर्क नहीं पड़ता, उसकी मौन तरंगे बोलती हैं। यही शक्ति है जो शब्दों से परे है। जो इस अवस्था में पहुंचता है वह बिना आदेश दिए नेतृत्व करता है, बिना समझाए मार्ग दिखाता है, बिना बोले प्रेम फैलाता है। लोग उसके पास आते हैं क्योंकि उसकी ऊर्जा सुकून देती है। उसका सुनना ही उपचार बन जाता है। जब किसी को सच में सुना जाता है तो उस पर एक मधुर प्रभाव होता है, कुछ पिघल जाता है। सुनना करुणा है, यह प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। जब तुम सचमुच सुनते हो, तुम दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हो। तुम कह रहे होते हो, मैं यहां हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, तुम महत्वपूर्ण हो। और यही स्वीकृति चमत्कार कर देती है। जो सुनना जानता है वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता। वो मौन होकर उपस्थित रहता है और उसकी यही उपस्थिति दूसरे में परिवर्तन का कारण बन जाती है। सुनना ऊर्जा को संतुलित करता है, हृदय को शांत करता है और भीतर के शोर को मिटा देता है। सुनने की कला साधारण नहीं, यह तुम्हें भीतर से तोड़ती है, फिर जोड़ती है और अंततः तुम्हें नई दिशा में प्रवाहित कर देती है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम अब बोलकर नहीं, मौन से प्रभाव डालते हो। लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी ऊर्जा सुनते हैं। तुम्हारा मौन बोलने लगता है बिना आवाज के, उससे गहरी कोई भाषा नहीं। जब सुनना गहरा हो जाता है, तुम केवल लोगों को नहीं बल्कि जीवन को सुनते हो। हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, नदी का बहाव, सब में कोई संदेश होता है। और जब मन शांत हो जाता है तो यह सब स्पष्ट सुनाई देने लगता है। ब्रह्मांड हमेशा बोल रहा है, पर केवल वही सुन पाते हैं जो मौन है। धीरे धीरे सुनना तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब तुम्हें सुनने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, तुम बस उपस्थित होते हो। और यही उपस्थिति सबसे गहरा सुनना है। तुम अब किसी घटना को अच्छा या बुरा कहकर विरोध नहीं करते। तुम उसे ध्यान से सुनते हो, उसकी लय समझते हो और उसमें छिपे अर्थ को पहचान लेते हो। तुम महसूस करते हो कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर घटना तुम्हें भीतर जगाने की ओर ले जाती है। जो सुनना सीख जाता है वह शिकायत करना बंद कर देता है। वह जानता है कि हर चुनौती के भीतर कोई संदेश छिपा है। वह सुनकर भीतर मुस्कुरा देता है। वह जीवन से नहीं लड़ता बल्कि जीवन के साथ बहता है। और जो जीवन के साथ बहता है वह कभी पराजित नहीं होता, वह विजयशाली है, क्योंकि उसने समर्पण सीख लिया है। सुनना तुम्हें भीतर की शांति देता है और वही शांति तुम्हें शक्ति देती है। अब तुम्हारा मौन डरपोक नहीं बल्कि एक गहरा बल है। यह प्रतिक्रिया नहीं करता, यह हर स्थिति को समझता है। समझदार व्यक्ति को किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, उसका मौन ही उत्तर है और वही सबसे ताकतवर उत्तर है। जब सुनना परिपक्व हो जाता है, तुम्हारे भीतर अद्भुत संतुलन पैदा होता है। बाहरी शोर तुम्हें विचलित नहीं कर पाता क्योंकि तुम्हारा केंद्र भीतर स्थिर है।
तुम भीड़ में भी अकेला रह सकते हो, अराजकता में भी शांत रह सकते हो। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। अब कोई तुम्हें रुला नहीं सकता, ना हिला सकता है। तुमने सुनना सीख लिया है, बिना प्रतिक्रिया, बिना निर्णय, सिर्फ साक्षी बनकर सुनना तुम्हें धीरे धीरे ध्यान में बदल देता है। अब ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं रहता, हर क्षण उपस्थित होना ही ध्यान बन जाता है। खाना खाते समय, चलते समय, किसी को सुनते समय। और यही उपस्थिति तुम्हें दिव्य ऊर्जा से जोड़ देती है। तुम जीवन को घटित होने दे रहे हो। तुम कुछ विशेष नहीं कर रहे, बस साक्षी बनकर देख रहे हो और जीवन का संगीत सुन रहे हो। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्ची शक्ति है। सुनना तुम में विनम्रता लाता है, क्योंकि सुनते हुए तुम स्वीकारते हो कि तुम्हें सब कुछ नहीं पता। यही स्वीकार तुम्हें सीखने और बढ़ने की अनंत संभावनाएं देता है। जो सुनना जानता है वह हमेशा सीखता रहता है। जो सीखने वाला है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। उसका मन सदा ताजा और जीवंत रहता है। बोलने वाला थक जाता है, पर सुनने वाला तरोताजा रहता है, क्योंकि सुनना ऊर्जा देता है और बोलना ऊर्जा लेता है। इसलिए जो सुनने में निपुण बन जाता है वह भीतर से शांत, शक्तिशाली और प्रसन्न रहता है। उसे किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं, उसकी पहचान उसके मौन की गहराई से होती है। याद रखें, जितना तुम सुनना सीखोगे उतना ही जीवन के करीब पहुंचोगे। जीवन को समझने का एक ही रास्ता है, पूरी तरह सुनना, बिना विरोध, बिना विचार, बिना व्याख्या। जब तुम ऐसे सुनते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि सब कुछ पहले से ही संपूर्ण है, कहीं कुछ अधूरा नहीं। सिर्फ तुम्हारा शोर ही तुम्हें वह देखने नहीं देता था। इसलिए मौन हो जाओ, शब्द गिरा दो, विचार बह जाने दो और अपने भीतर की अनंत नाद सुनो, जो हमेशा से गूंज रही है। वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारी शक्ति है, वही तुम्हारा घर है। जब सुनना पूर्ण हो जाता है तो भीतर एक अद्भुत परिवर्तन घटता है। हर आवाज तुम्हें सत्य की याद दिलाती है। किसी का हंसना, किसी का रोना, पक्षियों की चहचहाहट, हवा का बहना, सब एक ही गीत की तरह लगते हैं। जीवन अब अलग अलग हिस्सों में नहीं बंटा दिखता, बल्कि एक संपूर्ण संगीत की तरह अनुभव होता है और तुम उसमें डूब जाते हो। जैसे नदी सागर में मिलती है बिना प्रतिरोध, बिना किसी चाह के। सुनना अब तुम्हारा ध्यान नहीं, तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। तुम चलते हो और सुनते हो, तुम बोलते हो और भीतर कोई सुन रहा होता है। तुम चुप होते हो और मौन की ध्वनि गूंजती है। यह वही अवस्था है जहां साधक और साधना, श्रोता और श्रवण सब एक हो जाते हैं। न प्रश्न बचते हैं, न उत्तर, बस एक जीवंत शांति फैल जाती है। जो सुनना सीख जाता है वह ईश्वर के निकट पहुंच जाता है, क्योंकि मौन में ही वह छिपा है और मौन तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। सुनना इतना गहरा कि सुनने वाला भी मिट जाए और तब केवल सुनना रहे, वही पूर्णता है। तुम उस अवस्था में पहुंच जाते हो जहां शब्दों की जरूरत समाप्त हो जाती है, वहां केवल अस्तित्व है, केवल सुनने की नाद है। वही नाद तुम्हें संपूर्ण बनाती है। जो सुन नहीं पाता वो बस गुजरता है, जो सुनता है वह हर क्षण जीता है, सजग होकर, प्रेम से, मौन में। अब अपनी आंखें धीरे बंद करो, आराम से बैठो और सांस पर ध्यान दो। अंदर आना और बाहर जाना, हर सांस के साथ मन थोड़ा शांत हो रहा है। पुराने विचार और उलझन चुपचाप बाहर निकल रहे हैं। अपने भीतर उस स्थान को खोजो जहां तकलीफ पहुंच ही नहीं सकती। वह हमेशा शांत और स्थिर है। स्वीकार करो कि जो आज तुम्हें भारी लग रहा है वह जीवन का एक हिस्सा है। अब उसे छोड़ने की तैयारी करो। हर श्वास के साथ महसूस करो कि बोझ हल्का हो रहा है और तुम्हारे भीतर एक हल्की गर्माहट उठती है, उम्मीद और भरोसे की गर्माहट। एक क्षण के लिए उस स्थिरता में ठहरो। सांस में स्वीकार, सांस में मुक्ति। कल्पना करो कि तुम पहाड़ की चोटी पर बैठे हो। नीचे जीवन का सारा दृश्य फैला है, उतार चढ़ाव, सुख दुख,
रात दिन, पर तुम पहाड़ हो स्थिर और अचल। जीवन बदल रहा है पर तुम भीतर से स्थिर हो। थोड़ी देर इसी स्थिरता में ठहरो, अपने भीतर यह गूंज पैदा होने दो कि कल बेहतर होगा। यह विश्वास नहीं, यह जानना है। जीवन का स्वभाव ही बदलना है, दुख का स्वभाव मिटना है। कुछ देर इसी अनुभूति में रहो और धीरे धीरे अपने मन को शांत होने दो। यही दूसरा चरण है, स्वीकार और छोड़ने की गहराई। और यही तुम्हें फिर से भीतर से शांत, शक्तिशाली और मुक्त बनाता है।